किसान भाइयों, कभी कभी ऐसा होता है धान की बालियां निकलने का समय नजदीक आ चुका है, यानी कि तने में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं और उसके पहले जो ऊपर की पत्तियां होती हैं पीली और लाल पड़ जाती हैं। ऐसा किसके कारण होता है और हमें क्या उपाय करना चाहिए? क्या स्प्रे हमें करना चाहिए? क्या फर्टिलाइजर हमें डालना चाहिए? पूरी जानकारी बताएंगे कि ऊपर की पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं। बालियां निकलने का समय नजदीक आ रहा होता है, ऐसे में अगर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो बालियां सही ढंग से निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, पूरी जानकारी बताएंगे। इसमें आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। किसान साथियों, इस समय गोट की अवस्था होती है, यानी कि तने में बालियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। यही कोई बीमारी या रोग नहीं होता है, बस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि क्या आपको डालना है। सबसे पहले किसान भाइयों, जब धान में बालियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं उस समय धान में माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि धान में बालियां निकल रही होती हैं तब हमारे धान को सबसे ज्यादा फास्फोरस और पोटास की ज्यादा आवश्यकता होती है। वहाँ पर हमारे किसान भाई कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, जैसे कि अपने खेत में नमी को ना बनाए रखना। इसलिए किसान भाइयों, जो हमारे धान की बालियां निकल रही हैं तब हमें पर्याप्त नमी रखनी चाहिए। उस समय किसान साथियों, आपको सबसे पहला जो काम करना है, यूरिया और पोटास का मिक्सचर। यूरिया आपको 15 से 20 केजी और पोटास लगभग 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी प्रकार से मिलाकर किसान भाइयों अपनी फसल में अच्छी तरह से बुवाई कर देना है। तो जो ऊपर की पत्तियां हैं पीली पड़ गई हैं या लाल पड़ गई हैं, पूरा हरा भरा खेत हो जाएगा और उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी और जो बालियां हैं वो भी अच्छी निकलेंगी। बालियां मोटी निकलेंगी और दाने का भराव भी अच्छे से होगा। क्योंकि किसान भाइयों, होता क्या है, जब आप रोपाई करते हैं उस समय हमारे कुछ किसान ऐसे हैं जो पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे हमारे धान की फसल में पोटास दो भागों में यानी 2 बार आपको देना चाहिए। एक तो रोपाई के समय देना चाहिए, दूसरी बार जब बालियां निकलने का समय नजदीक आ रहा होता है तब हमारे पौधे को पोटास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। उस समय आपको 15 से 20 एकड़ प्रति केजी के हिसाब से पोटास दे देना चाहिए। इससे कि बालियां हमारी समान रूप से निकलती हैं और हमारे दाने का जो भराव अच्छा होता है पोटास की वजह से ही होता है। और पोटास से हमारा तना भी मजबूत होता है, जिससे कि गिरने की संभावना भी कम हो जाती है। और उसके बाद किसान भाइयों, करना क्या है, जब बालियां हमारी खेत में निकलना शुरू हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में फास्फोरस प्लस पोटास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि बालियां निकलने की पूर्व की अवस्था जो होती है वो हमारी प्रारंभिक या वानस्पतिक स्टेज होता है। उस समय आपको मिट्टी में जो भी पोटास या फर्टिलाइजर आपको देना होता है 50 से 55 दिन पर डाल देना होता है। उसके बाद आप जो भी खाद या माइक्रो न्यूट्रिएंट पौधे को दे रहे हैं स्प्रे के माध्यम से आपको देना होता है। उसके बाद जब हमारी बालियां 10% निकल आती हैं उस कंडीशन में हमें 05234 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में जो हमारा बोरान 20% वाला आता है, इसकी मात्रा हमें 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। और दोनों का अच्छे प्रकार से घोल तैयार कीजिए और स्प्रे कर दीजिए और अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरे प्रिय किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।